फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर आपका हमारे चैनल बोल फटाफट में। तो दोस्तों, आज का जो एपिसोड था, क्या लगता है आपको कि ये बिग बॉस का टास्क था? मैंने बिग बॉस की हिस्ट्री में भाई ऐसा टास्क नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई मैं किसी सत्संग में आकर बैठ गई हूँ और राम राम जपना पराया माल अपना। सही बता रही हूँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सत्संग में बैठी हुई हूँ और यहाँ पर भैया भाईचारा चल रहा है आपस में। मतलब ऐसा टास्क। और बात करूं भाई हमारे संचालक फौजी के बेटे में की मैं बात करूं, वो बंदा लड़ाई झगड़े से इतना डरता है कि प्रतीक को, चलो मैं मान रही हूँ कि तुमने राउंड से बाहर निकाल दिया, बट प्रतीक को बोलने तक नहीं दे रहा यार वो बंदा कि मैं संचालक हूँ भाई, तू बोलेगा नहीं, मैं इनको डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। मतलब कितना डरता है ये बंदा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा लड़ाई झगड़े से। और फिर ये बंदा कहता है कि मैं फौजी का बेटा हूँ। बताओ कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा ये बंदा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा यार, हमारी स्मिता जी के संचालन की अगर मैं बात करूं तो कल भी हमें साफ साफ जो है, कल के टास्क में, पंचायत टास्क में, ये हमें बिल्कुल जो है बायस दिखाई देती है और आज भी क्लियरली ये बीबी फैक्ट्री टास्क में हमें बायस दिखाई दे रही है। तो कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे बिग बॉस जी हैं, जो बार बार इनको संचालन सौंप देते हैं राकेश जी को और स्मिता जी को, कहीं ये खुद ही तो बायस नहीं हो रहे हमारे बिग बॉस जी? मुझे ऐसा लग रहा है। वही अगर बात करूं मैं स्मिता और राकेश की कैप्टेंसी की, तो इन्होंने बोला कि भाई हम दोबारा कैप्टन नहीं बनना चाहते। नेचुरली कैप्टन बनना ही बहुत बड़ी बात होती है किसी के लिए, भाई पूरे एक हफ्ते की इम्यूनिटी मिलती है कैप्टन बनने से, और आप कैप्टन बनने से साफ साफ इनकार कर रहे हो। वही पहले वाले टास्क में भी इन दोनों ने अपने आप को इजीली नॉमिनेट कर लिया था कि बिग बॉस हम दोनों जो है नॉमिनेट हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मामला गड़बड़ है। इससे ये तो पता चलता है कि राकेश और स्मिता जो है वो घर से बाहर नहीं जाने वाले। भाई मेरे से लिखवा लो, मिनिमम गारंटी लेकर आए हैं ये दोनों बंदे, इसलिए ये बार बार को अपने आप को नॉमिनेट भी कर लेते और इनको इम्यूनिटी की भी कोई जरूरत नहीं है। वही अगर मैं बात करूं जिशान की, जिशान अगर स्मिता और राकेश बोलते ना कि हमें कैप्टन बनना है, तो वो बंदा कहता हाँ हाँ भाई मैं भी चाहता हूँ कि राकेश और स्मिता जो है दोबारा से कैप्टन बने, और इनकी कैप्टनसी ना बहुत अच्छी रही है। लेकिन जब राकेश और स्मिता ने बोला कि भाई हमें कैप्टन नहीं बनना, तो कह रहा है हाँ इनकी वजह से सारे घर वाले नॉमिनेट हो गए हैं, तो इनको जो है कैप्टन नहीं बनना चाहिए। मतलब इतने तलवे चाटता है ये बंदा, इतने तलवे चाटता है ना, इसका बस ना चले, नहीं तो ये पूरी स्मिता को ही चाट जाए। मैं तो सही बता रही हूँ भाई, मुझे तो जिशान ऐसा ही लगता है, ढोल की इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर। वही अगर मैं बात करूं भाई दिव्या की सेल्फ रिस्पेक्ट की, तो पूरे घर में अगर किसी बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ दिव्या की है। और अब जो घर का नया बॉस और बॉस लेडी बन गई है दिव्या और जिशान की जोड़ी, तो अब ऐसे में ये देखने में बड़ा मजा आएगा कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर कैसे चलती हैं दिव्या अग्रवाल जी और कैसे चलाती हैं घर पे हुकूमत। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे डाउट हो रहा है कि भाई प्रतीक तो घर में काम करने वाला है नहीं दिव्या की कैप्टेंसी में। ये तो मैं 100% लिख कर दे रही हूँ आपको, 100% मुझसे लिखवा लो। और कहीं ना कहीं दिव्या का सारे ही घर वालों से, स्मिता से, राकेश से, प्रतीक से, मतलब है 6 का आंकड़ा तो है ही। तो देखते हैं भाई दिव्या और जिशान की कैप्टेंसी जो है घर में क्या कमाल दिखाती है, अब कैसे जो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर दिव्या यहाँ पर चलती है। वही हमारी स्मिता जी, भाई लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फ्रेश। मतलब हर किसी से लड़ना है, झगड़ना, और फिर जाके इनको फ्रेश अप से ही जो है सब कुछ स्टार्ट करना है। वहीं अगर बात करें आज के टास्क की, भाई आज का टास्क मतलब बिग बॉस क्या सोच के, यार बिग बॉस भी सोच रहा होगा कैसे बंदों को मैंने क्या टास्क दे दिया है, क्या टास्क दे दिया है। और फिर बिग बॉस ने फिर सजा दे दी बिग बॉस ने कि भाई तुमने टास्क में कुछ भी नहीं किया, टास्क में तो तुम यहाँ पर बैठ के भाईचारा निभा रहे हो, तो भैया कल की मैं तुम्हारी गैस काट देता हूँ। लेकिन इन सबके बीच में जो हमारे नारद मुनि की मैं अगर बात करूं, निशांत की, तो निशांत अगर घर में देखा जाए, मैं आपको स्टार्टिंग से बोलूं कि गेम अगर कोई घर में खेल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ निशांत खेल रहा है। प्रतीक गेम खेल रहा है लेकिन वो काफी जल्दी हाइपर हो जाता है, लड़ाई झगड़ा, वो सोच रहा है कि ऐसे गेम चलेगी। लेकिन मेन जो गेम खेल रहा है वो खेल रहा है यहाँ पर हमारे कोरियोग्राफर नारद मुनि निशांत जी। मतलब बंदा स्ट्रेटेजी बना रहा है, प्लान बना रहा है कि आज इन लोगों ने हमें टास्क में कुछ नहीं करने दिया, तो ठीक ठाक जो है ऑडियंस का आज रिव्यू आया है, तो कल भी हम ऐसा करेंगे, हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम इनको दिखा देंगे, हमारी जो ये क्लासी वाली टीम है ना, इनको हम ये दिखा देंगे कि घर में भैया जो भी कुछ हो रहा है ना वो हम 4 बंदे मिलके कर रहे हैं, हमारी ये जो लोकल टीम है ना वही कर रही है। तो कल हम घर में ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे, और फिर इनको पता चलेगा कि शो में जो भी टीआरपी आ रही है वो हमारी वजह से आ रही है। लेकिन प्रतीक हालांकि उनसे अग्री नहीं करता, और भैया रात को सोने के बाद जब प्रतीक सुबह उठा और जो उसने तोड़फोड़ मचाना शुरू किया है घर में, जो उसने एंटरटेन देना शुरू किया है, मतलब कल के एपिसोड में, जैसे आज के एपिसोड में ऐसा लग रहा था ना आप सत्संग में बैठे हो, तो कल के एपिसोड में आपको लगेगा कि भाई पूरी WWF की आपको फाइट देखने को मिलेगी कल के एपिसोड में पूरी तरह से।
वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारी अक्षरा जी की, तो अक्षरा जी ने भैया क्या क्या नाम दिए हैं मैं आपको बताती हूँ। नेहा जी को वो बोलती है चुंडी और राकेश का नाम दिया उन्होंने चश्मिश, और पता नहीं क्या मौसी, हमारी स्मिता जी को वो मौसी जी कहकर बुलाती हैं। और भैया रिधिमा, रिधिमा को कहते हैं वो तो ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो उसको नाम दे दिया उन्होंने जजंतरम ममंतरम भैया। तो इतने डेंजर डेंजर नाम जो है अक्षरा जी ने सारे घर वालों को बांट दिया। अब ये सोचो जब सारे घर वालों को ये पता चलेगा कि अक्षरा जी ने उनको ऐसी ऐसी पदवियां दे दी हैं, तो उनका गुस्सा कैसे उनके ऊपर फूटेगा। वो एपिसोड देखने में भी भैया बड़ा मजा आने वाला है। और अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारी नेहा जी की, तो नेहा जी भाई प्रतीक को इतना मस्का क्यों लगा रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। मतलब वो बेचारा सेब खा रहा था, सेब भी उसके मुंह से छीन लिया और सोच रही है कि मैं उसका सेब खा लूंगी। कोरोना चल रहा है नेहा जी, आपको पता है ना कोरोना चल रहा है। ठीक है आप यहाँ पे क्वारंटाइन पीरियड अटेंड करके गए होगे, लेकिन सामने वाले बंदे के बारे में सोचो, बंदा वो सेब ले जाके और डस्टबिन में थ्रो कर देता कि मेरा सेब भी झूठा करके मेरे सेब में भी मुंह मार गई, मेरे ऊपर तो मुंह मारती रहती है और मेरे सेब के ऊपर भी मुंह मार गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों प्रतीक से इतनी चिपका चुपकी कर रही है भैया हैं। प्रतीक और अक्षरा की जोड़ी तुड़वाना चाहती है, या तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चल रहा है कि भाई प्रतीक, इनको लग रहा है कि ये बंदा स्ट्रांग है और मुझे इसके पीछे पीछे जो है आगे बढ़ना है, इसके पीछे पीछे चलकर। इतना तो मुझे पता चल रहा है कि नेहा के मन में ये स्ट्रेटेजी चल रही है। और बात कर लेते हैं अब यहाँ पर भाई जो वोटिंग ट्रेंड है, तो वोटिंग ट्रेंड में मैं आपको बता दूं कि प्रतीक, दिव्या, स्मिता, राकेश और निशांत, ये जो है ये सारे सेफ जोन में चल रहे हैं। वही बॉटम में हमारे चल रहे हैं करणनाथ जी और हमारे जो है वो मिलिंद गाबा जी, क्योंकि कुछ कर ही नहीं पा रहे ना बेचारे। आज भी टास्क में करण कर रहे थे, लेकिन ब्लॉक वो कुछ भी ना उठा पाए, कुछ भी ना उठा पाए। तो करण जी, गाबा जी, नेहा जी और मूस, ये चारों जो है वो बॉटम में चल रहे हैं और बाकी जो है सारे सेफ जोन में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा डाउट है कि इस हफ्ते जो है करणनाथ जी शो से बाहर निकलने वाले, क्योंकि भैया वो कुछ ना कर पा रहे, चाह के भी वो कुछ ना कर पा रहे। जैसे वो एक मूवी करने के बाद कुछ ना कर पाए थे, ऐसी वो बिग बॉस में भी आकर कुछ ना कर पा रहे भैया। तो चलो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिव्यू। आज का हमारा रिव्यू आपको कैसा लगा प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मिलेंगे कल हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।